अगर किसी को पता चल गया कि मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ तो मुझे फालतू का ही अटेंशन मिलता रहेगा और वो मेरे लिए सर दर्द होगा। आगे हम देखते कि सिस्टम जिन का नाम और उसका फेस वगैरह सब कुछ प्राइवेट रखता है। जिन चाहे तो इसे बाद में चेंज कर सकता है। आगे जिन पेड़ के अंदर अपना हाथ डालता है और कहता है अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम देखते कि जिन को ट्री का एक एसेंस मिल जाता है या फिर इसे और भी कहा जा सकता है। आगे जिन कहता है हर एक फ्रूट स्ट्रेंथ, एजिलिटी और मैजिक इनमें से किसी के 3 स्टेट को बढ़ाता है, पर ये ट्री का एसेंस 12 स्टेट को बढ़ाता है। अगर कंसीडर करे कि हर 3 पॉइंट से 1 लेवल बढ़ता है, बेसिकली ट्री एसेंस तुम्हें 4 टाइम लेवल अप कर देगा। सच कहा जाए तो ये अजीब है, पर इतने मेहनत के लिए इससे कीमती कोई दूसरा आइटम नहीं मिलने वाला। और मैं ये सारी 50 फ्लोर को क्लियर करने के बाद कह रहा हूँ। ओके, हम देखते कि जिन एसेंस को निकल लेता है, जिनकी बॉडी ग्लो करने लगती है। आगे जिन अपने स्टेट्स को देखता है, जिनको 12 स्टेट्स मिल चुके हैं और वो इन स्टेट को एजिलिटी, स्टेमिना और मैजिक इनमें से किसी के भी ऊपर लगा सकता है। आगे जिन कहता है लेवल 1 और 12 स्टेट पॉइंट्स, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 1 प्लेयर हूँ। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टम मैसेज देता है 10 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगा। सभी न्यूज में यही देख रहे होते कि किसी ने मैंग्रो ट्री को हरा दिया है। सभी लोग न्यूज देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जिन भी लोगों के कमेंट्स को पढ़ रहा होता है वो कहता है कमेंट्स फैलने लगे हैं। शुरुआत के कुछ कमेंट को छोड़ के ज्यादातर लोगों को इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों को लगता है कि मैं लकी था या फिर मैंने कोई चीटिंग की है। तभी सिस्टम बताता है वीडियो अपलोड हो चुका है। हम देखते कि वीडियो को देख के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनका शक दूर हो चुका था। जिन भी लोगों ने वीडियो को देखा था उनमें से कुछ बड़े ओहदे वाले लोगों ने कमेंट किया होता है कि वो जिन को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे, यहाँ तक वो जिन को 1 बिलियन फोन तक पे करने के लिए तैयार है। उन कमेंट्स को देख के जिन कहता है क्या मैंने जो किया वो इतना ज्यादा अमेजिंग था। अरे हाँ, यकीनन मैंग्रोव ट्री को लेवल 1 पे हराना इजी नहीं होता, पर ये इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे लोग इतना सरप्राइज हो जाए। आगे जिन अपने मन में कहता है मुझे समझना चाहिए काफी लोगों ने इस गेम को मिडिल स्टेज तक नहीं खेला। मैं ये बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे अपने स्टैंडर्ड को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 1 बिलियन फोन ये काफी ज्यादा अच्छी प्राइस है। मैंने कठिनाइयों से भरी जिंदगी जी है। मैं जीने के लिए कैसे तो पैसे कमा लेता था। मैं अक्सर किराया तक नहीं भर पाता था, यहाँ तक खाना खरीदने के लिए भी मुझे काफी दिक्कत होती थी। अगर ये 1 बिलियन वाली ऑफर मुझे कल मिली होती तो मैं इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, पर अब मैं 1 बिलियन तो क्या 10 बिलियन फोन के लिए भी खुद को रिवील नहीं करूंगा। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन का यूज करना। आगे जिन अपने मोबाइल में देख रहा होता है कि उसे कहाँ पे जाना है। उसके बाद वो कहता है जिस पल में गेम अपडेट हुआ, टावर ऑफ ट्रायल से माना लीक हुआ और सारे सेवल में फैल गया। इसका कोई बड़ा इफेक्ट तो नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कोई बड़ा फर्क हुआ है तो वो ये है कि टावर के बाहर के आर्टिफैक्ट्स रेलिक्स बन गए। रेलिक्स यानी अवशेष। आगे जिन कहता है पर यकीनन वो आर्टिफैक्ट्स रियल नहीं है। लेजेंडरी रेलिक्स जिनके अंदर पावर्स होती है वो टावर के अंदर ही है, जो बाहर है वो बस उनके रेप्लिका है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो उनकी कॉपी। मैं यहाँ कोरिया के नेशनल म्यूजियम में काफी सारे रेप्लिका को ढूंढ पाऊंगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो इसे किसी ट्रेजर की तरह बनाता है। बस प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो रेप्लिका को ढूंढ रहा है। ये मैंग्रोव ऑफ ग्रिड की तरह नहीं है जो कोरिया में बहुत सारी जगह पे अपेयर हुआ था। यहाँ पे सिर्फ एक ही नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया है। मैं शर्त लगाता हूँ पूरे देश के लोग यहाँ पे रेप्लिका को ढूंढने के लिए आए होंगे और यकीनन उनके बीच में कई सारे प्रोफेशनल प्लेयर भी होंगे। आगे हम देखते कि जिन म्यूजियम का दरवाजा खोलता है, सिस्टम जिनको मैसेज देता है तुम इवेंट वाले एरिया में आ चुके हो। जिन थोड़ा सा हैरान सा रह जाता है। वो अपने मन में कहता है मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शांति यहाँ पर है, क्या यहाँ पे कोई भी नहीं आया? तभी जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते कि यहाँ पर एक जला हुआ इंसान पड़ा है। उसे देख के जिन अपने मन में कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, मेरे आने से पहले ही यहाँ कोई आ चुका है। मैं ये जानता था कि दुनिया चेंज होने के कारण लोग भी चेंज होंगे, और मैंने जितना सोचा था रियलिटी उससे कहीं ज्यादा चेंज हुई है। बस एक दिन में लोग काफी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। मुझे पक्का यकीन है ज्यादातर लोग मध्ययुगीन और मॉडर्न एरा के रेलिक्स के शोरूम के लिए जा रहे होंगे। एक ऐसा रेलिक्स है जिसे हर कोई पाना चाहता है, द ग्रेट मैप। यकीनन ये इसलिए नहीं है कि वो कोरिया का मैप है। सभी को ये एंशिएंट मैजिकल मैप चाहिए क्योंकि उस पर टावर ऑफ ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन है। वो मैप लिब्रियांत और रूइंस कहाँ है इसके बारे में बताता है। साथ ही वहाँ पे किस प्रकार के मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी बताता है। किसको भला ऐसा मैप नहीं चाहिए होगा। वो मैप
मैप सिर्फ 10 फ्लोर को कवर करता है, पर लोगों के अंदर की आग चलाने के लिए इतना काफी है। बस वही एक चीज है जिसके पीछे यहाँ के सारे लोग हैं बिना जाने के। वो भी खुफिया जगह पे काफी यूजफुल रिलिक्स छुपे हुए हैं, जिन ये सब कुछ जो बता रहा है इसके बारे में आगे हमें पता चल जाएगा। आगे हम उन लोगों को देखते हैं जो म्यूजियम में काफी अंदर तक आ चुके हैं। उन्होंने म्यूजियम की हालत खराब कर दी होती है। इतना ही नहीं, काफी सारे लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं। तभी वो पे एक तगड़ा बंदा आ जाता है और वो सभी को जोर से चिल्ला के एक जगह पे रुकने को कहता है। उसे देख के लोग रुक जाते हैं। आगे वो बंदा कहता है, अभी से कोई भी हिलेगा तो मैं उसे मार दूंगा। उसकी ये बात सुन के वहाँ का एक बंदा कहता है, अभी तेरी धमकी से यहाँ पे कोई नहीं डरने वाला, बल्कि अगर तूने अपनी पैर की उंगली भी हिलाई ना तो मैं तेरे सर को तोड़ दूंगा। तभी हम देखती को तगड़ा बंदा रेज में आ जाता है और वो कहता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुम लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। आगे हम देखती को तगड़ा बंदा अपने दोनों हाथों को रॉक्स में बदल देता है। ये देख के सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक लड़की कहती है, क्या इसने तो पहले से ही एक यूनिक एबिलिटी को हासिल कर लिया है। लड़की के सामने का लड़का कहता है, अरे यार ये तो खतरनाक है। तगड़ा बंदा काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो कहता है, वो मैप मेरा है, सभी के सभी साइड में हट जाओ। तभी वो पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। इसका नाम है मिन जोंगू। मिस्टर मिन तगड़े बंदे से कहते हैं, तुमने कहा है कि मैप तुम्हारा है, मैं तुम्हारे इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। तगड़ा बंदा उनसे कहता है, अबे बुड्ढे तू पागल है क्या। मिस्टर मिन तगड़े बंदे से कहते हैं, मेरा नाम बुड्ढा नहीं है, मेरा नाम है मिन जोंगू और मेरे नाम का मतलब है काइंड और फ्रेंडली। तगड़ा बंदा मिस्टर मिन से कहता है, अबे बुड्ढे इंट्रोडक्शन देने के लिए तुझे किसने कहा, औकात में रह वरना मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। ये सुन के मिस्टर मिन काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। वो उस तगड़े बंदे से कहते हैं, तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा घटिया है। आगे हम देखते कि मिस्टर मिन के पास फायर मैजिक है। फायर मैजिक को देख के तगड़ा बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। आगे हम देखते कि मिस्टर मिन तगड़े बंदे को जिंदा जला देते हैं। थोड़ी ही देर बाद तगड़ा बंदा पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। मिस्टर मिन कहते हैं, तुम्हारी जबान तुम्हारे खात्मे का कारण थी। आगे वहाँ पे ली यूरी नाम की एक लड़की आ जाती है। वो मिस्टर मिन के साइड होती है। मिस्टर मिन मिस ली से कहते हैं, क्या तुमने आइटम्स को सिक्योर कर लिया? अगर कर लिया हो तो यहाँ की चीजों को भी लपेट लेना। मिस ली मिस्टर ली से कहती है, मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओके हम देखते कि मिस ली एक स्टेचू को निकालती है और उसे जमीन पे रख देती है। फिर वो अपने मैजिक का यूज करके स्टेचू को बड़ा कर देती है और वो सबसे कहती है, हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे ये संभाल लेगा। अब यहाँ से कोई भी हिलेगा तो उसे इनेमी माना जाएगा, समझ गए? मैं इसे तुम्हारे सर को खाने को कहूंगी, तो चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहना। मिस्री की बातें सुन के एक बंदा कहता है, अरे यार इतने सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर यहाँ पे क्यों है? उन्होंने पहले से अपनी पावर को अवेक कर रखा है। आगे मिस्ली कहती है, मुझे बस मैप चाहिए, उसके बाद तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लेना। तभी मिस्ली अचानक से हैरान हो जाती है। आगे हमें इसका कारण पता चल जाता है क्योंकि जिन यहाँ पे आ जाता है। जिन आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग जिन को काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। जिन कहता है, तुम लोगों ने इस जगह को बर्बाद करके रखा है, क्या तुम लोगों को ऐतिहासिक आर्टिफैक्ट्स की कोई कदर नहीं है? जिन नीचे से एक रेली को उठा लेता है और वो कहता है, चलो ठीक है, कम से कम ये तो सही सलामत है। तभी मिस्ली जिन से कहती है मिस्टर क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लग रही हूँ? आगे मिस्ली स्टैचू को जिन पे अटैक करने के लिए कहती है। स्टैचू अपने स्पेयर से जिन पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर जिन एक ही स्लैप में स्टैचू के स्पेयर को दूर पटक देता है। ये देख के मिस्ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। सभी लोग भी जिनका ये कारनामा देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, अरे ये क्या, अभी उस बंदे ने क्या किया? उसने तो स्पेयर को डिफ्लेक्ट कर दिया। अरे भाई ये पॉसिबल भी है क्या? उसके सामने का बंदा कहता है, अरे भाई इतना ही नहीं है, उसने तो उसे डॉज भी नहीं किया। जिन हंसते हुए अपने मन में कहता है, मैं इनके रिएक्शन को समझ सकता हूँ क्योंकि उनको मेरे स्टेट्स पता नहीं है। आगे जिन मिस ली से कहता है, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे पपेट का एकमात्र वेपन तो चला गया। मिस ली कहती है, तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे पास बस एक स्टैचू है? ओके हम देखते कि मिस ली अपनी 4 और स्टैचूज को निकालती है और उसके बाद द इनकारनेशन ऑफ अनबियस रेप्लिका स्किल का यूज करती है। मिस ली के साइड में अब टोटल 5 स्टैचू आ जाते हैं। मिस ली जिन से कहती है, तुम्हारे चेहरे से हंसी को खत्म करने के लिए इतने काफी है। जिन मिस ली से कहता है, बुरा नहीं है। आगे जिन अपने मन में कहता है, उन 5 को एक ही समय पे एक्टिवेट करना, ये देखने में समझ आता है कि ये कोई एवरेज प्लेयर नहीं है। सेम चीज उस ओल्ड मैन पे भी लागू होती है जिसने पहले मैजिक का यूज
किया था। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर यहाँ पर है। आगे मिस ली कहती है, क्या तुमने कहा बुरा नहीं है? हाँ। जिन उसे कहता है, बिल्कुल हाँ, ये इम्प्रेसिव और मेडिकोर इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में है। ये सुन के मिस ली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिन से कहती है, तुम पूरे बकवास से भरे हुए हो। जिन ली से कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपना प्रॉपर जलवा दिखाना ही होगा। हम देखते कि जिन उसी रेलिका का यूज करता है। उस रेलिका के अंदर एक टाइगर बना हुआ होता है। जिन अपनी मैजिक को उस रेलिका के अंदर डाल देता है। उसके बाद हम देखते कि उस रेलिका के अंदर से टाइगर बाहर आ जाता है। ये टाइगर माउंटेन का रूलर है। उसे देख के मिस ली की हालत खराब हो जाती है। आगे हम देखते कि एक स्टैचू टाइगर को देख के दहाड़ रहा होता है। ये देख के जिन कहता है, एक बेकार से डेजर्ट जैकल की माउंटेन के रूलर के सामने घुराने की हिम्मत कैसे हुई? जिन टाइगर से कहता है, उन्हें खा जा। टाइगर हमला करके आगे बढ़ता है। स्टैचू पे हमला करने के लिए आ जाता है। टाइगर एक स्टैचू पे अपने पंजे से हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वो बाकी के 4 स्टैचू को भी एक एक करके खत्म कर देता है। ये सब देख के मिस ली की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मन में कहती है, ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मैंने सुना तो है कि रेलिका के कई सारे यूज होते हैं, पर मैंने इस जैसे के बारे में कभी नहीं सुना। और इसकी मैजिकल एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि मानो मेरी बॉडी फट जाएगी। मैं इससे जीत नहीं सकती। हम देखते कि डर के मारे मिस ली नीचे गिर जाती है। जिनको देख के वो अपने मन में कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पास अनबीटेबल हैंड है, पर कैसे? आखिर ये बंदा है कौन? जिन मिस ली के सामने आ जाता है और उसे कहता है, चलो वो मुझे दे दो। ये सुन के ली थोड़ी सी डर जाती है और वो कहती है, अचानक तुम क्या मांग कर रहे हो? जिन उसे कहता है, टूटनखामुन का मास्क। ये सुन के मिस ली थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो जिन से कहती है, वो तो कोरिया में यूजलेस है, आखिर तुम्हें वो क्यों चाहिए? जिन टाइगर को बुलाता है। मिस ली चुपचाप मास्क को जिन को दे देती है। जिन को टूटनखामुन का मास्क मिल जाता है। उसे देख के जिन अपने मन में कहता है, नाइस, इसके साथ मैंने अपनी दूसरी रेलिक को भी सिक्योर कर लिया जिसकी मुझे जरूरत है। आगे मिस ली जिन से कहती है, क्या तुम भी ग्रेट मैप को लेने चाह रहे हो? ये सुन के जिन अपने मन में कहता है, अरे हाँ मैप, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। जिन ली से कहता है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे जिन टाइगर से कहता है, यहाँ खड़े रह के गार्ड करो और देखना कि मुझे कोई फॉलो ना करे। टाइगर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। जिन मैप के रूम की तरफ निकल पड़ता है। आगे हम देखते कि जिन मिस्टर मिन के साइड में आके खड़ा हो जाता है। जिन को यहाँ पर देख के मिस्टर मिन अपने मन में कहते हैं, ये कौन है और यहाँ पे कैसे आ पाया? ये मत कहना कि इसने मिस यूरी को हरा दिया। ओके, हम देखते कि इस रूम के दरवाजे पे एक बैरियर लगा हुआ है। उसको देख के जिन कहता है, लगता है ये 1 स्टार ग्रेड का बैरियर है। मिस्टर मिन कहते हैं, ओह, लगता है तुम्हें इसके बारे में पता है। मैंने आज तक ऐसे बैरियर को नहीं देखा। दोनों मैजिकल और फिजिकल अटैक इसके खिलाफ यूजलेस हैं। जिन बैरियर को टच करता है और वो मन में कहता है, स्पॉट जहाँ से मैजिक फ्लो हो रहा है वो बिगड़ा हुआ है। बैरियर को काफी ज्यादा एनालाइज करने के बाद जिनको पता चलता है कि कार्पो नाम के वर्ड से बैरियर का कोर बिगड़ा हुआ है। आगे जिन मिस्टर मिन से कहता है, मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि इसे बंद कैसे करना है, पर उसके लिए एक कंडीशन है। मिस्टर मिन कहते हैं, कैसी कंडीशन? जिन उन्हें बताता है, बैरियर को कमजोर बनाने के लिए आपको लगातार अपने फ्लेम मैजिक का इस पे यूज करना होगा। ये सुन के मिस्टर मिन कहते हैं, ये मुझे कितने समय तक करना होगा? जिन उन्हें बताता है, जब तक मैं अंदर जाके जरूरत के रिलीज को लेके बाहर नहीं आ जाता। ये सुन के मिस्टर मिन हंसने लगते हैं और वो जिन से कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे बैरियर के बाहर रह के लगातार मैजिक का यूज करना होगा जब तक कि तुम अंदर होगे? जिन मिस्टर मिन से कहता है, पावरफुल ऑफेंसिव मैजिक का मैं यूज नहीं कर सकता जो बैरियर को कमजोर रख पाए। मैं जानता हूँ कि ये यकीन करना मुश्किल है, पर हमारे पास बस यही एक रास्ता है। जल्दी सुबह होने वाली है, हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते, है ना? मैं मैप आपको दे दूंगा, मुझे अंदर से कुछ और ही चाहिए। ये सुन के मिस्टर मिन मन में कहते हैं, क्या इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा? ये तो सबसे बेकार नतीजा होगा। मिस्टर मिन जिन से कहते हैं, क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि वो मैप तो मुझे दोगे? जिन उनसे कहता है, बिल्कुल, मैं इतने पावरफुल मैजिक यूजर को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। मिस्टर मिन अपने मन में कहते हैं, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस पे यकीन करना ही होगा। मिस्टर मिन जिन से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम पे यकीन करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर मिन अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके बैरियर पे अटैक कर देते हैं। जिन कार्पो कह के बैरियर के अंदर चला जाता है।